नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। श्रावण के महीने में बारिश की वजह से अक्सर सभी तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसे में ही एक जीव है जो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, जिसे छुंदर कहा जाता है। तो क्या आपने कभी छुंदर को देखा है? क्या आप जानते हैं कि छछूंदर और चूहे में क्या फर्क होता है? ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर के बारे में क्या कहा गया है? और छछूंदर का देखना शुभ होता है या फिर अशुभ? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छछूंदर के बारे में कोई जानकारी दी गई है, या फिर ऐसा कुछ बताया गया है कि छछूंदर किसी देवी या देवता से संबंध रखता है? तो ऐसे में हमारे पूज्य गुरुजी जी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर छछूंदर दिख जाता है तो यह आपके जीवन में आने वाले कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। ऐसे मित्रों, अगर आपको आपके घर के आसपास या फिर घर में कभी छूदर दिख जाता है तो उसे बिना देर किए यह एक चीज जरूर खिला देना। इस चीज को खिलाने के बाद आप अपनी जिंदगी की कई परेशानियों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज छछूंदर को खिलाने के लिए गुरुजी ने अपने मित्रों से कहा है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मित्रों, स्वागत है। आपका जीत साधना पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जब हनुमान लिखना ना भूले। मित्रों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों, नदियों को, जानवरों को और जीव जंतुओं को भी दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर कण, खजुरा जैसे जीवों के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज यानी कि चूहे को बनाया है। और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। तो छुर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखने वाला एक जीव होता है। आमतौर पर छुंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह गंदी जगह, अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी यह अपने बिल्लों से बाहर निकलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के आसपास, नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। मित्रों, दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छुर होते हैं उसे घर में चूहे और छोटे मोटे जीव रह ही नहीं सकते, क्योंकि यह उन सब का सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर छुर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि छूदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इनमें से गंदी बदबू भी आती है। वहीं छुर का डंक अगर कहीं पर भी लग जाता है तो उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है। इसीलिए मित्रों, क्षुद्र का घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वही धर्मशास्त्र में छुर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर छंद आपके घर में दिख जाता है तो यह के घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपकी सुख, समृद्धि, धन, वैभव में बढ़ोतरी लाता है। वहीं मित्रों, हमारे गुरुजी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जाता है। और अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत के ताले अब बस खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने छछूंदर के बारे में और क्या क्या महत्व को बताया। मित्रों, पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर घर में रात के समय छछूंदर दिख जाता है तो यह मानिए कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थीं या फिर जितनी भी मुसीबतें थीं, वह सभी अब खत्म होने ही वाली है। और मित्रों, आपके जीवन में अब जो भी होगा वह शुभ भी शुभ होगा। साथ ही गुरुजी का कहना यही भी है कि अगर आप खड़े हुए या बैठे हैं और छछूंदर अचानक से आकर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है या फिर आपके चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। आपका कोई अहित होने वाला था जो अब टल गया है, और साथ ही आपको अचानक से धन लाभ होने के योग्य भी बनने लगे हैं। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छुंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छुंदर आ जाता है तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों, दीपावली वाले दिन जिस तरह माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। और अगर आपके घर में उस दिन छुंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं।
साथ ही मित्रों, गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छुंदर दिख जाता है, उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या फिर जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं, वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। साथ ही छुंदर का शुभ अवसर नीला होता है, इसीलिए यह दीवारों के किनारे किनारे पर ही चलता है। लेकिन मित्रों, कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छुंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो आपके घर में छुंदर का प्रवेश कभी ना कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छुंदर का निवास भी जरूर होगा। तो मित्रों, गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके घर में जो छुंदर दिखता है तो ध्यान रखें कि वह कभी भूखा ना रहे। साथ ही अगर आपके घर में छुंदर आता जाता रहता है या फिर आपके घर में छुंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगे बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही मित्रों, आपके घर के लोगों की तरक्की में भी कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मित्रों, गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छुंदर आपको दिखता है, यदि दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमल गट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। इसके बाद आप एक दीपक जलाए, नारियल को धूप दीप दिखाइए और रोली से नारियल का टीका करिए और इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी स्थान पर डाल दीजिए जहां पर अक्सर छूदर का आना जाना रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि मित्रों वह आते जाते इन नारियल के टुकड़ों को खा सके, क्योंकि जैसे जैसे हुंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि यह नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि यह महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना ही है। लेकिन आपने जब एक शुक्रवार को जिस नारियल को किया है, अगर उस नारियल में से थोड़ा सा नारियल बच भी जाता है तो आप उस नारियल को छुड़ा लीजिए और अपने घर के आसपास जहां भी चींटियों की बिल बने हुए हैं उस नारियल बूरा मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। मित्रों, इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से जब आप नारियल अभिमंत्रित करेंगे तो उसे 1 हफ्ते तक छुंदर को खिलाएं। उसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिला देने के लिए डाल दें। अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरे तरीके से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप जिस भी चीज को चाहेंगे या फिर आपकी जो भी इच्छा होगी वही सभी पूरी हो जाएगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण के साथ सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगे और माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगी। और मित्रों, सबसे जरूरी बात, छुंदर के थूक की गिल्ट हो में काले नाग के जैसा भयंकर विष पाया जाता है। कहते हैं यदि छछूंदर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूक दे तो समझो उतना अंग शून्य पड़ जाता है। सिर के बालों पर थूक दे तो खोपड़ी का उतने हिस्से से बाल हमेशा के लिए झड़ जाते हैं। इसलिए इसका घर में होना खतरनाक भी होता है। सोते समय इसका ध्यान रखना होता है और रात में छूदर आपके या आपके बच्चों के पैरों की अंगुलियां भी कुतर कुतर के खा जाएंगी तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका कारण यह कि यह अपने थूक से उतने हिस्से को सुन्न कर देती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वे उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां विशेष संकेत दिखाई देते हैं। इन्हीं संकेतों में एक है घर में छछूंदर का अचानक प्रकट हो जाना। अगर किसी दिन आपके घर में छूंदर दिखाई देती है तो इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी हैं
और उनके आगमन से घर में समृद्धि और धन की वर्षा होना तय होता है। गुरुजी बताते हैं कि सिर्फ विशेष पर्वों पर ही नहीं, बल्कि किसी भी सामान्य दिन यदि आपको छूंदर दिखाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली बन जाता है। उस दिन आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे वह अवश्य ही सफल होगा। छछूंदर का रंग गाढ़ा नीला और उसका शरीर बेहद तेज होता है। यही कारण है कि वह अक्सर दीवारों के किनारों पर दौड़ती हुई दिखती है। परंतु अगर कभी ऐसा हो कि वह आपके मुख्य द्वार से घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो यह संकेत होता है कि उस वर्ष आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे घरों में जहां प्रतिदिन विधिवत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है, वहां छूंदर का आना जाना अवश्य देखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जहां छूंदर का स्थायी वास होता है वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छूंदर दिखाई दे तो उसका ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है। वह भूखी न रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि वह आपके घर के किसी कोने में बिल बना चुकी है या नियमित रूप से आती जाती है तो उसे कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिए। गुरुजी एक विशेष उपाय बताते हैं, विशेषकर तब जब दीपावली के दिन छछूंदर दिखाई दे जाए। उस स्थिति में किसी भी शुक्रवार के दिन एक नारियल लें और माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के मंदिर में भी यह क्रिया की जा सकती है। एक कमल गट्टे की माला लेकर AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर उस नारियल को धूप, दीप और रोली से पूजित करें और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर लें। उसके बाद इस नारियल को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करें और उन्हें उस स्थान पर रखें जहां छछूंदर अक्सर आती है या अपना बिल बनाए हुए है। जैसे जैसे वह नारियल खाएगी वैसे वैसे आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त होती जाएंगी। ध्यान रखें कि अभिमंत्रित नारियल के टुकड़े कभी भी पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि यह लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। इस उपाय को लगातार 11 शुक्रवार तक करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को नया नारियल लेकर वही प्रक्रिया दोहराएं। यदि किसी सप्ताह नारियल के कुछ टुकड़े बच जाएं, तो उन्हें चींटियों के बिलों के पास डाल दें। इस तरह यह उपाय न केवल छछूंदर को भोजन प्रदान करता है, बल्कि चींटियों को भी अन्नदान के रूप में इसका लाभ मिलता है। गुरुजी का कहना है कि यदि यह उपाय श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके घर में धन, सुख और शांति का वास होगा। आपका व्यापार हो या नौकरी, हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग खुलेगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। माता लक्ष्मी अपने आशीर्वाद से आपके परिवार को हर संकट से बचाएंगी और आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं छछूंदर से जुड़ी एक चेतावनी की। गुरुजी कहते हैं कि छछूंदर का थूक अत्यंत विषैला होता है। इसकी लार में ऐसा रसायन होता है जिससे शरीर का वह हिस्सा सुन्न हो जाता है जहां वह थूकती है। यदि यह किसी के सिर पर थूक दे तो उस स्थान से बाल हमेशा के लिए झड़ सकते हैं। कई बार सोते समय यह बच्चों की उंगलियों को भी कुतर जाती है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह अंग पहले ही सुन्न हो चुका होता है। इस कारण से रात में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। इस पूरी जानकारी का उद्देश्य केवल यह है कि आप प्रकृति में घट रही छोटी छोटी घटनाओं को केवल संयोग न माने, बल्कि उनमें छिपे आध्यात्मिक संकेतों को भी पहचानें। यदि आपने गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को सच्चे मन से अपनाया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार सच्चे दिल से जरूर लिखें। धन्यवाद।